मजदूर एकता, लोक एकता जिंदाबाद। ये जाएगी ध्यान पकड़ना है सरकार। दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं और सवाल यही उठता है कि ये किसान क्या मांग रहे हैं और क्यों बॉर्डर पे आके बैठे हैं। तो इनकी मांगे कितनी जायज़ और कितनी नाजायज़ हैं। तो मेरा यही मानना है कि मांगे कुछ तो जायज़ हो सकती हैं, लेकिन ये जो तरीका इनका है और जो समय है ये सही नहीं है। और ना ही मतलब सभी पे ये एमएसपी मांग रहे हैं, जो कि एक तरह से देश के हित में नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि जो भी है, अब एमएसपी की गारंटी अगर दे देंगे तो अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और भारत तो गांव में बसता है, कृषि प्रधान देश है। अगर डिमांड सप्लाई पे डिसाइड नहीं होगा, सड़कों पे हम कानून बनवाएंगे, तो मेरे हिसाब से ये मांग बिल्कुल जायज़ नहीं है। और सरकार जो भी प्रपोजल देती है, तो हमारे किसान जो हैं एक ईगो पे ले गए हैं उस चीज़ को कि जी हम नहीं मानने वाले हैं, हम नहीं मानने वाले हैं। तो इसका कोई एंड दिखाई नहीं देता। और वो कारण एक और मेरे को समझ आता है, वो घर से डिसाइड करके आए, 6 महीने का राशन लेके आए हैं। अगर 1% भी वो आते कि ठीक है जी बात करेंगे और धरना करेंगे, वो गाड़ियों में, ट्रक, अपने ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन पहले से लेके आए, तो वो मान के चल रहे हैं कि 6 महीने से पहले तो जाएंगे नहीं। तो ये इंटेंशन दिखाता है। और ट्रैक्टरों को लाके रोड जाम करना, ये भी इंटेंशन दिखाता है कि ये मोटिवेटेड हैं किसी और से। और यही कारण मेरे को नजर आता है। और फिर बात करते हैं कि किसान जो एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं, ये सारे किसान अनपढ़ नहीं है। बेसिकली तो किसान नहीं है, ये सब ठेकेदार हैं। कोई भी इनमें से मेरे को लगता नहीं कि कोई खेती कर रहा होगा। सारे के सारे ट्रैक्टर बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, कोई पुराना ट्रैक्टर इसमें दिख नहीं रहा है जो कि खेती में यूज हो रहा हो कल तक और आज वो लेके आ गए हों। सभी के सभी ब्रांड न्यू ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ तो जी वैगन जो कि 3 करोड़ की कार है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज में। और फॉर्चूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके ये आए हैं। किसान किसी तरीके से भी किसान में फिट नहीं हो रहे हैं ये। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है कि कानून चाहते हैं ये। अभी सरकार का सेशन खत्म हो गया है, संसद का कानून संसद में बनते हैं। सेशन खत्म हो गया है आखिरी। अभी चुनाव से पहले सेशन बुलाया नहीं जा सकता। अगर बुलाते हैं तो जल्दबाजी में होगा, तो वो ऑप्शन है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक चुनाव से पहले जो चाह रहे हैं कि कुछ जो भी इनका एजेंडा है कि बीजेपी गवर्नमेंट को डाउन करना है, तो इनका सरकार, भारत सरकार से लेना देना होना चाहिए। अभी ये बिल्कुल चुनाव के पास आने का मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि सेशन एंड हो गया है। नेक्स्ट सेशन सरकार अगली बन जाएगी चुनाव के बाद, तभी आएगा, संसद में कानून पारित होंगे। अभी ये जो समय है यहाँ पर ये आंदोलन करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं मेरे हिसाब से। और दूसरा एक छोटा सा पॉइंट एमएसपी पे, और मैंने एक विद्वान प्रोफेसर साहब हैं, उनकी बात सुन रहा था और उनकी बात मेरे को अच्छी भी लगी, सही भी लगी कि एमएसपी अगर हम दे देते हैं, एमएसपी की गारंटी का मतलब होगा कि हमने एक प्राइस डिसाइड कर दिया। मान लेते हैं कि गेहूं का प्राइस 30 रुपये हमने डिसाइड कर दिया, उसकी लागत 20 रुपये है और 10 रुपये प्रॉफिट हमने डिसाइड कर दिया कि भाई कॉस्ट प्लस 50% का हमने डिसाइड कर दिया। तो 30 रुपये में हम गेहूं खरीदेंगे, मिनिमम गारंटी दे देंगे, जिसमें 50% का मार्जिन है। सभी किसान गेहूं उगाएंगे, डिमांड सप्लाई पे चलता है सब खेल। अगर डिमांड उसकी है फॉर सपोज 100 किलो की डिमांड है, और क्योंकि उसकी गारंटी है 30 रुपये की, उससे नीचे खरीदने पर उससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता है। और डिमांड 100 की है, प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसकी गारंटी मिल रही है, प्रोड्यूस हो जाएगा लगभग 200। अब जो 100 बचेगा उससे कम में बेच नहीं सकते हैं, कोई खरीद नहीं सकता है कम में, और डिमांड तो 100 की है, तो 100
अल्टीमेटली किसान के घर पे रह के सड़ जाएगा और वो 30 की बजाय 15 रुपए इफेक्टिवली आएगा। आखिर में किसान ही मरेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, इस जिद को छोड़ें, एक जो भी कंक्लूजन है पॉजिटिव कंक्लूजन पे पहुँचें और जिद को छोड़कर इस मुद्दे में आगे बढ़ें और किसान हैं, किसानों की तरह बात करें। मोदी का ग्राफ, एक मैंने अपने बुजुर्ग को सुना कि मोदी का ग्राफ चढ़ गया है, नीचे लाना। हमें मोदी से क्या लेना है, हमें एमएसपी से लेना है, हमें अपने फसलों का सही मूल्य मिल जाए उससे लेना है। तो मेरी उन बुजुर्ग से भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि अंकल जी भड़काओ ना, आपके बच्चे तो कहीं विदेशों में पढ़ रहे होंगे या वेल सेटल होंगे, जिस तरह की गाड़ियों में और ट्रैक्टरों में आप आए हैं। तो गरीब किसानों को ना मारें, उनका नाम और मुखौटा पहनकर सरकार पे दबाव ना बनाएं। नमस्कार।